नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का। मैं अपने चैनल पे, मेरा चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि लिखी गई है डेल कार्नेगी द्वारा। आज हम सेक्शन फोर्थ का चैप्टर 3, जिसका नाम है टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स फर्स्ट, कि आप अपनी गलतियों को पहले डिस्कस करिए। इस चैप्टर का सारांश अगर हम डिस्कस करें, इस चैप्टर में कहना क्या चाहता है या समझाना क्या चाहता है हमें, तो ये है कि जब भी हम किसी की गलती को पॉइंट आउट करना चाहते हैं, तो उसको गलती को सीधा पॉइंट आउट करने से पहले हमें जो है अपनी कोई ना कोई गलती जो है उसको डिस्कस करना चाहिए, या यूं कहें कि सामने वाले की गलती को जो है आपने इनडायरेक्टली उसको पॉइंट आउट करना है, और उससे पहले उसकी प्रेज़ करनी है, और अपनी जो गलतियां हैं उनको डिस्कस करना है। अब तब जाके जो है उसको जो है उसका जो आप एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आप जो चाहते हैं, जो आपको लगता है कि सामने वाले को इम्प्रूव करना चाहिए या ठीक करना चाहिए या रेक्टिफाई करना चाहिए या करेक्ट करना चाहिए, वो आपको बता सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो सामने वाला का जो है एक तरह से रिएक्शन है, या एक उसने बाउंस बैक करना होता है। अगर आप उसको डायरेक्टली बोल देते हैं, उसकी गलती निकाल देते हैं, तो जो एक रेजिस्टेंस पैदा हो सकती थी वो नहीं होगी, और रादर वो जो है आपकी रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि आप पहले अपने आप को एक गलती का पुतला डिक्लेयर करते हैं। आप अपनी गलती को मानते हैं कि मैं भी बहुत गलतियां करता था या करता हूं, तो उसके बाद आप उसकी गलती को पॉइंट आउट करते हैं, तो उसको कंफर्टेबल फील होता है और वो अपनी गलती को मान के उसको ठीक करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये है ओवरऑल इसका जो ऑथर हमें इसमें समझाना चाहते हैं। तो चलिए चैप्टर को डिस्कस करते हैं इन डिटेल। ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि ऑथर के ब्रदर की जो बेटी है जोसेफिन कार्नेगी, वो बेसिकली 18-19 साल की होती हैं। वो एज ए सेक्रेटरी इनका न्यूयॉर्क में इनके साथ इनकी सपोर्ट करने के लिए आती हैं, सेक्रेटरी बन जाती हैं। और वो आती हैं, सेक्रेटरी बनती हैं, तब उनका एक्सपीरियंस, उनका कोई प्रोफेशनल होता नहीं है। कॉलेज पास आउट होती हैं 2-3 साल ग्रेजुएशन के बाद। तो क्या होता है कि वो जो है अब ऑफिस का काम होता है, और बीइंग न्यू कमर वो बहुत गलतियां करती है अपने काम में। तब इनको काफ़ी इस बात में परेशानी आती है कि अब इसका क्या करूं, कैसे समझाऊं इसको। तो इनका जो उसको डील करने का, उसको समझाने का जो तरीका होता है, तब उसके बारे में ये ऑथर हमें हमारे साथ डिस्कस करते हैं कि उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को किस तरह इन्होंने डिप्लोमेटिकली हैंडल किया। तो ऑथर बताते हैं कि जब इन्होंने देखा कि वो गलतियां कर रही है, और ये पॉइंट आउट करने वाले होते हैं उसको एक सिचुएशन में एक बार, तब ये रुक जाते हैं, और ये रुक के फिर सोचते हैं अपने बारे में। अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये अपने आप को क्वेश्चन करते हैं कि डेल, आप अपने बारे में सोचो ज़रा, कि जब आप 19 साल के थे, तब आप की क्या सिचुएशन थी, तब आप कितनी गलतियां करते थे एज़ कम्पेयर टू योर नीस। तो डेल सोचते हैं, तब उनको याद आता है कि जब मैं 19 साल का था, तो मैं तो जो मेरी नीस है उससे भी ज़्यादा गलतियां करता था, उससे भी ज़्यादा मेरे हालात ख़राब थे। और ये जो लड़की है, ये तो मुझसे एज़ कम्पेयर टू मी, अभी इसके जो आउटपुट है या इसकी आउटकम है या जो परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। और इस तरीके से फिर ये क्या करते हैं, उसको बताते हैं कि और इनके दिमाग में ये बात भी आती है, और ये अपने आप को ये भी बात कहते हैं कि मैं उस लड़की से या उस बच्ची से कम उम्र में दुगना हूँ, मेरा एक्सपीरियंस उससे 10 गुना ज़्यादा है, रादर 10 गुना से भी ज़्यादा होगा। और मैं उससे अपनी जो एक्सपेक्टेशन है, जो मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल न्यू कमर है, और मैं उसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज ए एक्सपीरियंस पर्सन के वो एक एक्सपीरियंस सेक्रेटरी की तरह बिहेव करे, या उस तरह से आउटकम दे, या उस तरह से परफॉर्म करे। तो कहते ये जो मेरी एक्सपेक्टेशन है गलत है, और मुझे उसके शूज़ में रख के अपने आप को देखना चाहिए, सोचना चाहिए उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अंडरस्टैंड करना होगा।
तो यहाँ पे फिर क्या करते हैं, वो ये उसको उसके साथ बेसिकली डिस्कस करते हैं, बैठ के उसको समझाते हैं। और उसको क्या समझाते हैं, उसमें क्या बातचीत उनकी होती है, वो ऑथर बताते हैं कि मैंने जोसेफिन को बैठाया और उससे बात की, उसको बोला कि डियर जोसेफिन, जो है आप काम अच्छा कर रही हैं, लेकिन आपकी जो हैं थोड़ा गलतियां हैं आपकी तरफ से। बड़ा सॉफ्टली, बड़ा लाइटली उनको बताते हैं। और ये जो गलतियां हैं, कहते आपकी जो हैं गलतियां ये बहुत छोटी हैं एज़ कम्पेयर टू कि मेरी गलतियां जब मैं 19 साल का होता था और मैं आपसे ज़्यादा बड़े ब्लंडर करता था, बढ़िया गलतियां करता था। आपकी जो गलतियां हैं वो मेरे कंपैरेटिवली बहुत कम हैं, छोटी हैं। लेकिन ये जो है हमें जो है इनको इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है, आप भी इसको देखिए कि अगर हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर लेते हैं तो हमें इस चीज़ का कितना फ़ायदा होगा। और जब ये इस तरीके से उसको समझाते हैं कि मैं आपकी सिचुएशन में जब था तो मैं उस आपसे ज़्यादा गलतियां करता था, मैं आपसे ज़्यादा इस मामले में इनएफिशिएंट था, आप मुझसे ज़्यादा एफिशिएंट हैं, बढ़िया कर रही हैं, और इस चीज़ को हमें इम्प्रूव करना चाहिए, कि आपको लगता है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब वो उनको समझाते हैं तो उसको इस चीज़ का बिल्कुल भी उसको महसूस नहीं होता कि मुझे जो है मेरे अंकल इस चीज़ के लिए गलत तरीके से पॉइंट आउट कर रहे हैं, या मुझे उसको कोई नाराज़गी महसूस नहीं होती इस चीज़ की। रादर वो बड़े एक अच्छे मूड में, या कह ले चार्मिंग वे से उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि यस आई शुड इम्प्रूव अपॉन दैट, और वो उस चीज़ में इम्प्रूव भी करती है। और उस एज़ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ मिस्टर डेल कार्नेगी वो है जो खरी उतरती है, उस तरीके से वो इम्प्रूव कर लेती है। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि अगर हम इस चीज़ को देखें कि किसी चीज़ को हम अगर पॉइंट आउट करें, दूसरे की गलती को पॉइंट आउट करें, तो उससे पहले अगर हम उसको उसकी जो प्लस पॉइंट्स हैं, जो उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, उसके ट्रेड्स हैं, अगर उसको हम उनकी प्रेज़ करते हैं, या उससे पहले हम अपनी गलतियां मान लेते हैं, हम अपना जो है इनएफिशिएंसीज़ को उसके सामने एडमिट कर लेते हैं, फिर उसकी जो हैं कुछ गलतियां जो हैं उसको इनडायरेक्टली बता देते हैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो कहते हैं वो सामने वाला जो है उस चीज़ को ईज़िली एक्सेप्ट कर लेता है और उसको इम्प्रूव कर लेता है। और यहाँ पे यही बात ऑथर बताना चाहते हैं कि हम जो हैं कोई भी इंसान जो है, ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, कि हम जो क्रिटिसिज्म को तब उस सिचुएशन में बहुत इजीली और बड़ी स्मूथली हैंडल कर लेते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब सामने वाला हमें क्रिटिसाइज़ करने से पहले जो है हमारे अच्छे पॉइंट्स हैं, जो हमारे स्ट्रेंथ्स हैं, जो हमारे ट्रेड्स हैं, हमारे गुड क्वालिटीज़ हैं, उसको प्रेज़ करता है। तो हमारे लिए वो जो क्रिटिसिज्म है उसको डाइजेस्ट करना, उसको कहते हैं सहन करना, टॉलरेट करना, बियर करना जो है वो आसान हो जाता है। और इसकी एग्जांपल देते हैं ऑथर यहाँ पे, एक मिस्टर डेली स्टोन होते हैं मैनिटोबा कनाडा में। वो बेसिकली उनकी एक इशू होता है, वो इशू क्या होता है, उनकी सेक्रेटरी होती है, एक नई सेक्रेटरी आई होती है ऑफिस में, और उसके साथ दिक्कत क्या होती है, उसकी जो इंग्लिश लैंग्वेज की वो जो पंक्चुएशन होती है, प्रोनाउंसिएशन होती है उसकी, उसमें जो है वर्डिंग्स में वो स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करती होती है। और वो जो हैं, ये जो मिस्टर होते हैं डेली स्टोन, इनकी जो पकड़ जो है लैंग्वेज पे बहुत अच्छी होती है, और ये उसकी जो गलतियां होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, वो पकड़ लेते हैं हर बार। और ये देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा करती हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स उसमें, जो लिखा होते हैं उसको लिखने के लिए लेटर या समथिंग लाइक दैट। तो ये फिर इस सिचुएशन को देखते हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही होती है, तब ये उस चीज़ को फिर सोचते हैं कि इसको किस तरीके से हैंडल किया जाए। तब ये अपना तरीका चेंज करते हैं, क्योंकि एक दो बार उसको पॉइंट आउट कर चुके होते हैं लेकिन उसका कुछ उस पर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा होता है। तब ये फिर अपनी जो है टेक्निक चेंज करते हैं, अपनी जो कहते हैं इस प्रिंसिपल को, इस मेथडोलॉजी को अपनाते हैं। ये क्या है बेसिकली, ये खुद अपना बताते हैं कि जब ये अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि स्टार्टिंग में ये भी, इनकी भी जो लैंग्वेज पे पकड़ जो है अच्छी नहीं थी,
तब ये क्या करते थे, जब इनके स्पेलिंग मिस्टेक्स होते थे या इनको स्पेलिंग्स नहीं आते होते थे किसी वर्ड्स के, तो ये क्या है, डिक्शनरी यूज़ करते थे और वो डिक्शनरी हमेशा अपने पास रखते थे। तब इन्होंने दिमाग में ये आया कि तब इन्होंने क्या किया, तब इनके दिमाग में एक आइडिया आया, और आइडिया ये आया कि उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया, और जो उसने लेटर लेके आई उन्होंने लिखवाया था उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स थे। तब इन्होंने उसको जो है डायरेक्टली उसको पॉइंट आउट नहीं किया कि आपने ये स्पेलिंग मिस्टेक्स की हैं, आप इसको करेक्ट करिए या रेक्टिफाई करिए या समथिंग लाइक दैट। तो इन्होंने उसको डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं किया, उसको जो एक तरीके से उसको एक ऐसी सिचुएशन में नहीं डाला कि उसको शर्म आए या उसको एक तरह से महसूस हो कि उसकी गलती पॉइंट आउट की है। तब ये उसको बोलते हैं कि सेक्रेटरी को कि आपने ये जो लिखा है आपका, जो है आपने ये जो लेटर लिख के लेके आई हैं बहुत अच्छे तरीके से टाइप किया है, लेकिन मेरी जो लैंग्वेज पे कुछ मेरी जो है पकड़ मेरी स्टार्टिंग में कुछ ऐसी ज़्यादा नहीं थी। मुझे भी थोड़ी इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वर्ड्स के जो स्पेलिंग्स हैं उसमें दिक्कत होती थी, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया वहाँ पे जो जो वर्ड्स गलत थे उनको पॉइंट आउट किया है। जैसे ये वर्ड्स हैं, कहते ये जो हैं मिसस्पेल्ड हैं, और यहाँ पे बेसिकली मुझे भी इनकी स्पेलिंग में दिक्कत होती थी, मैं भी इनको मिसस्पेल करता था, और इनको ठीक करने के लिए मैं ये डिक्शनरी यूज़ करता था जब मैं स्टार्टिंग में, जब मुझे दिक्कत आती थी। तो ये मेरे ख्याल से कहते हैं कि आपको भी हेल्प कर सकता है, आप इसको रखिए और इसको यूज़ करिए, हो सकता है ये आपके काम आए और आपकी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो वो बड़े खुशी से उसकी जो है वो डिक्शनरी को लेती हैं और उसको यूज़ करती हैं, और उनको बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होता कि ये जो हैं मुझे इस चीज़ के लिए पॉइंट आउट कर रहे हैं और मुझे जो है इसके लिए डांट रहे हैं या मुझे गलत बोल रहे हैं। और इनडायरेक्ट वे से वो इसकी जो है सेक्रेटरी की गलती को पॉइंट आउट भी कर देते हैं, उसको समझा भी देते हैं, और उसकी एक तरह से सपोर्ट भी कर देते हैं कि आप इस चीज़ से हेल्प ले सकते हैं, इस तरीके से इस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद होता क्या है, उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि जो देखते हैं कि जो मिस्टर डेलीस्टोन होते हैं वो कहते हैं कि उसके बाद जो उसके स्पेलिंग मिस्टेक्स की जो प्रॉब्लम थी वो कहते हैं मोर देन 75% या 80% वो रिड्यूस हो गई। उसके बाद उसने उस चीज़ को अपना लिया, उस चीज़ को यूज़ करना शुरू कर दिया, यानी कि डिक्शनरी जो उन्होंने दी उसने डिक्शनरी को यूज़ करना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली जो है उसकी स्पेलिंग मिस्टेक की जो प्रॉब्लम थी वो आगे से रिड्यूस हो गई। तो ऑथर फिर यहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से मिस्टर डेलीस्टोन ने इस मेथडोलॉजी को यूज़ किया, और इंस्टेड ऑफ वो अपनी सेक्रेटरी को सीधा पॉइंट आउट करने के कि वो गलती कर रही है और इस गलती को सुधारना चाहिए, गलती कर रही है सुधारना चाहिए, जबकि पहले वो नहीं कर रही थी एज़ पर हिज एक्सपेक्टेशन। तो अब इन्होंने मेथडोलॉजी चेंज किया कि उसको पॉइंट आउट नहीं किया सीधे तरीके से, और सीधे तरीके से पॉइंट आउट ना करके, उसकी ईगो को हर्ट ना करके, उन्होंने क्या किया, पहले अपनी गलती को माना कि मैं भी गलतियां करता था, मुझे भी इशू होता था, मुझे भी प्रॉब्लम आती थी और मैं ये डिक्शनरी यूज़ करता था, आप भी इसको यूज़ करके देखिए, हो सकता है ये आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दे। तो इस तरीके से उसको अच्छा लगा कि उसकी ईगो हर्ट नहीं हुई और उसका अच्छा लगा, और उसने उनकी जो सजेशन था उनको एक्सेप्ट किया और उस तरीके को अपना के जो है सारी सिचुएशन को इम्प्रूव कर लिया। तो यहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से ये जो है प्रिंसिपल है हमारी हेल्प करता है, और भी यहाँ पे ऑथर ने टेस्टमनीज़ दी हैं चैप्टर में। यहाँ पे ऑथर यही बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी हम आप या XYZ कोई भी इंसान जो है अगर झुक जाता है, हम्बल डाउन हो जाता है और अपनी गलती को मान लेता है, और जो कहते हैं सामने वाली की प्रेज़ कर देता है, प्रेज़ करके उसको फिर उसको इनडायरेक्टली उसकी गलती को पॉइंट आउट करता है, तो उसमें क्या होता है कि सामने वाला जो है उसको ईगो हर्ट भी नहीं होती, और वो इनडायरेक्टली जो आपके पॉइंट को भी समझ जाता है, वो अपनी गलती भी मान लेता है और उसको इम्प्रूव भी कर लेता है। तो ये जो एक तरीका है सामने वालों को इम्प्रूव करने का, उसको गलती महसूस करवाने का इनडायरेक्ट वे से, कि उसमें ये करना कि सबसे पहले अपनी गलती को एडमिट करना कि किसी टाइम पे आप भी गलती करते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी काम में
और उस गलती को एडमिट करके सामने वाले को जब आप पॉइंट आउट करते हैं तो इनडायरेक्टली बड़े हम्बली और कामली और सॉफ्टली, तो वो सामने वाला जो है उसको बिना अपनी ईगो को हर्ट माने उसको एडमिट कर लेता है और उसको सुधार लेता है। तो ये एक तरीका जो है यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी ऑथर ने। कहते एक मिस्टर क्लेरेंस थे मैरीलैंड में। उनका इशू ये था कि उनका 15 साल का बेटा जो था वो सिगरेट पीना उसने स्टार्ट कर दिया था। वो जस्ट अभी स्टार्ट किया था उसने सिगरेट पीना। उसको जस्ट कहते हैं थोड़ा उसने ट्राई करना स्टार्ट किया था कि सिगरेट पी के देखते हैं कैसी लगती है। थोड़ा ऐसी सोसाइटी में फ्रेंड सर्कल ऐसा हो गया था। तब इनको जो मिस्टर होते हैं क्लेरेंस, इनको पता चलता है कि बेटा ऐसा कर रहा है और इनकी वाइफ को पता चलता है। तो ये थोड़ा वरिड होते हैं कि इस बच्चे को हमारे को ये हम नहीं चाहते हैं कि ये सिगरेट पिए। और ये उसको सीधा ये भी नहीं चाहते कि उसको पॉइंट आउट करें, सीधा उसको डांटें झपटें या उसको ईगो को हर्ट करें। और इनको ये भी पता होता है इनकी कि ये भी माइनस पॉइंट होता है कि ये खुद भी मियाँ बीवी जो दोनों हैं सिगरेट स्मोकिंग करते होते हैं। तब ये फिर क्या करते हैं, ये इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए ये प्रिंसिपल, ये मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, अपने बेटे को बुलाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनको बोलते हैं कि बेटा ये जो है सिगरेट स्मोकिंग जो मैंने स्टार्ट की थी जब मैं कॉलेज में था। तब ये मैंने ऐसे दोस्तों के साथ संगत में पढ़ के जो है गलत मैंने शौक में ये जो है स्टार्ट कर ली थी। और फिर मुझे लत लग गई और लत लगने के बाद हालात ये हो गए, मुझे छोड़नी मुश्किल हो गई। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हुए कि मुझे कफ रहना शुरू हो गया, मुझे ये प्रॉब्लम आई। अपनी ऐसी प्रॉब्लम्स बताई जो कि बेटे को भी पता था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फादर को आती थी। तब वो ये सारा बता के फिर वो उस पर छोड़ देते हैं और उसको बिल्कुल भी उसको पॉइंट आउट नहीं करते हैं कि आप इसको छोड़िए या आप इसको मत करिए। लेकिन उसको सारा अपना इशू बता देते हैं कि मुझे ये जो है इसके क्या क्या नुकसान हुए इस आदत के। फिर ये जो हैं उस पे छोड़ देते हैं कि क्या करना है उसने। तब उसके बाद वो बेटा जो है उनका इस बारे में सोचता है कि ये जो है इसके नुकसान हुए और किस तरह से जो फादर है मेरे सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से। और हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम आती है और फाइनेंशियली भी इश्यूज आते हैं और ओवरऑल जो है माहौल जो है ठीक नहीं रहता है। और जो है तब फिर क्या होता है, जो बेटा जो है इस चीज़ को ठान लेता है, इसके लिए मन बना लेता है कि वो ग्रेजुएशन तक जो है सिगरेट नहीं पिएगा। ये मतलब एक तरह से प्रॉमिस करता है। और फॉर्चुनेटली होता ये है कि वो ग्रेजुएशन के बाद भी वो बताते हैं कि वो सिगरेट नहीं पीता है टिल द writing of tell this gentleman tells about his story to the author कि बेटा सिगरेट नहीं पीता है। और अल्टीमेटली जो मिस्टर क्लेरेंस होते हैं वो भी कहते हैं मैंने भी अपनी फैमिली की सपोर्ट से जो है वो भी सिगरेट पीना छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अल्टीमेटली बताते हैं कि किस तरह से जेंटलमैन क्लेरेंस होते हैं, वो अपने बेटे को इंस्टेड ऑफ उसको फोर्स करते, उनको डांटते झपटते या कुछ उसकी ईगो को हर्ट करते और इस तरीके से उसको समझाने की कोशिश करते और इस तरीके से वो उसकी ईगो हर्ट होती या बाउंस बैक करता या रजिस्ट करता और आपस में डेडलॉक होता, क्लैश होता और उनकी बात अल्टीमेटली वो ना मानता। इस सारे सिनेरियोस को उन्होंने अवॉइड कर दिया सिर्फ और सिर्फ इस मेथडोलॉजी को यूज़ करके, इस प्रिंसिपल को यूज़ करके कि उन्होंने उस गलती को माना, उस चीज़ को पहले एक्सेप्ट किया कि मुझे ये मैंने गलतियाँ की और इसके मुझे ये नुकसान हुए। तब इंडायरेक्टली वो बच्चा समझ गया कि ये इन चीज़ों के क्या नुकसान होते हैं और ये मुझे नहीं करना चाहिए और उसने उस चीज़ को समझ लिया और मान लिया। तो फाइनली ऑथर हमें यहाँ पे यही कन्वे करना चाहते हैं कि अगर आप एज ए लीडर आप चाहते हैं कि आप लोगों को इम्प्रूव करें या सामने वाले को इम्प्रूव करें और एज़ पर योर विश वो जो है अपने आप को मोल्ड कर ले या ठीक कर ले, आपको लगता है कि वो उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए अपने आप को, तो कभी भी कहते जो है सामने वाले की जो गलती है उसको कभी भी डायरेक्टली मत बोलिए उसको कि आपकी ये गलती है।
और उसको गलती को पॉइंट आउट करने से पहले जो है आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करिए, अपनी गलतियों को सामने रखिए कि मैंने जो है ये गलतियां अपनी लाइफ में करी हैं या मैंने भी ये गलतियां की हैं, ताकि जो है सामने वाला जो है कंफर्टेबल फील करे और उसको ये ना लगे कि उसकी जो गलती की है उसने वो इतनी बड़ी है कि ठीक नहीं हो सकती, या उसको कहते हैं उसकी ईगो हर्ट ना करें आप। अगर जब ऐसा करेंगे तो वो जो है बड़े ईजिली जो है अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर लेगा और उसको रेक्टिफाई भी कर लेगा या करेक्ट भी कर लेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर 3 ऑफ सेक्शन 4। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे, सेक्शन 4 को। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।